हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 कैशबुक का पार्ट 18 पार्ट 1 to 17 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 18 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 17 जो कि पेटी केस बुक का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हम एनालिटिकल पेटी केस बुक से करेंगे। ठीक है, दो टाइप्स की पेटी केस बुक होती है, सिंपल और एनालिटिकल। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन एनालिटिकल पेटी केस बुक से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है श्री आर मेंटेन्स अ कोल्यूमनर पेटी केस बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹5,000 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो हाउ इज पेटी केस बुक अमाउंट अपियर्स फॉर द वीक एंडेड 12 सितंबर 2019। ये हमको पेटी केस बुक दे रखी है। ये वीक की पेटी केस बुक है, हफ्ते की। 12 सितंबर को ये एंड हो रही है, 7 सितंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, स्टार्ट हो रही है 7 सितंबर से, खत्म हो रही है 12 सितंबर तक। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है हमको ये इम्प्रेस्ड सिस्टम से करनी है। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मैंने आपको बताया था पार्ट कौन से ना पार्ट 15 में बताया था मैंने आपको इम्प्रेस्ड सिस्टम का 15 या 16 वाले में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में मैंने आपको बताया था ये वाला इम्प्रेस सिस्टम का। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमको जैसे वो जो दुकान का ओनर होता है वो कैशियर को दे देता है 1,000-2,000 रुपये। जैसे हफ्ते का महीने का अलग होता है, मतलब महीने के हिसाब से जितना उसका खर्च होता है उतना दे देता है वो 1,000-2,000। फिर वो उतने में से खर्च करता है। ठीक है, फिर वो जितना खर्च करता है तो फिर उसके बाद कितना उसको मिला, जैसे वो 100 रुपये उसको मिलते हैं, वो 90 रुपये खर्च करता है, बचे कितने 10 रुपये उसके बाद। तो वो हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस क्रेडिट डाउन, उसको ब्रोट डाउन कर देते हैं। फिर अगले वीक के लिए, अगले हफ्ते के लिए तो उसको ब्रोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, ऐसा। और उस जो अमाउंट देते हैं उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो हमको कितना ये इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना बोल रखा है इसमें, 5,000। ठीक है, 5,000 हमको मिले इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है, और इसमें फर्स्ट एंट्री दे रखी है बैलेंस इन हैंड 1349। यानी कि इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है कि हमारे पास हाथ में 1,350 है। ठीक है, 1,349 है हमारे पास। तो इसमें हमको रीइम्बर्समेंट अमाउंट निकालना है। रिसीव्ड कैश रीइम्बर्समेंट टू मेकअप, ये कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इतने रुपए है। ठीक है, और हमको हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है, 5,000 रुपये। 5,000 में से माइनस ये करेंगे 1,349, तो कितना है 3,651। ये हमको कैश मिला है। ठीक है, ऐसा कि जैसे हमने एक हफ्ते की बैलेंस, मतलब वो ये पेटी कैश बुक बनाई है। ठीक है, तो उसने हमको 100 रुपये दिए, हमारे 90 रुपये खर्च होगा, 10 रुपये बचे, तो वो 10 रुपये हमारा बैलेंस इन हैंड है। फिर वापस से हमको 90 रुपये देगा तो रीइम्बर्समेंट है। ठीक है, रीइम्बर्समेंट हमको 90 रुपये देगा तो हो जाएगा पूरे 100 रुपये, इसलिए। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले 7 सितंबर, पहले तारीख लिख देते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 लिख देते ऊपर। ठीक है, 2019 जो भी ईयर हो, ईयर तो मतलब कौन से भी ईयर का हो, जो ईयर लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रोड डाउन, क्योंकि ब्रोड डाउन लिखेंगे क्योंकि हमारे हाथ में बैलेंस इन हैंड। ठीक है, जैसे केस बुक में लिख देते हैं बैलेंस इन हैंड कैश एट बैंक, तो उसमें टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके लिखते थे ऐसा। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करना है, टू बैलेंस ब्रोड डाउन करके अमाउंट लिखेगा रिसिप्ट साइड में कितना 1,349। तारीख लिखा जाएगी 7 सितंबर। फिर इसके बाद एक और एंट्री 7 सितंबर की, रिसीव्ड कैश रीइम्बर्समेंट टू मेकअप। ठीक है, हमको रिसीव्ड हुआ है तो वो कितना वो निकाला हमने, टू कैश करके लिख देंगे उसको, कितना मिला हमको 3,651, ये इतना मिला। अभी दोनों को टोटल कर दोगे तो हो जाएगा 5,000 रुपये हमारे कंप्लीट। यानी कि हमारा 5,000 रुपये मिल गए हमको, अब हमको खर्च करना है इसमें से ऐसा। ठीक है, तो अब खर्च करने वाली एंट्री, पेड वाली एंट्री आएगी। पोस्टेज के 123 रुपये, ये गलत, मतलब ये इसको जाने देना। अब ये देखना अमाउंट। ठीक है, ये वाला गलत हो गए थे तो इसलिए काटा। पोस्टेज वाला कितने का है, 123 का। तो क्या करना है हमको, बाय पोस्टेज करके लिखना है 123। कहाँ पे लिखना है, टोटल पेमेंट में लिखे गई है 123। फिर इसके बाद है पोस्टेज के बाद स्टेशनरी, 7 सितंबर को ही है, 7 सितंबर बाय स्टेशनरी कितनी लिखी है, 321 रुपये। तो लिख देते हैं 321 रुपये। इसके बाद 7 सितंबर को एक और एंटरटेनमेंट के 54 रुपये। तो बाय एंटरटेनमेंट। ठीक है, 7 सितंबर की है ये भी।
7 सितंबर को अमाउंट लिखा जाएगा 54 रुपीज़। ठीक है। अब इसके बाद 7 सितंबर 8 की ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस के कितने 126 रुपये। तो ये लिख देंगे बाय ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस के 126 रुपये। ठीक है। ये कौन सी 8 सितंबर की। इसके बाद है फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 11 रुपये। तो लिख देते हैं बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 11 रुपये। उसके बाद है एंटरटेनमेंट के 72 रुपीज़। तो वो लिख देते हैं बाय एंटरटेनमेंट। कितने रुपए आ जाएगा एंटरटेनमेंट के 72 रुपीज़। तारीख लिखा जाएगी 8 सितंबर और 8 सितंबर। ठीक है। अब इसके बाद है फिर सितंबर 9 की एंट्री रिपेयर्स 1567 के रिपेयर करने में लगा। कुछ भी चीज़ ख़राब हो गई इसको रिपेयर कराने के कितने लगे 1567 बाय रिपेयर 9 सितंबर को। तो कितने लगे 1567 रिपेयर के हो जाएंगे 1567। ठीक है। फिर उसके बाद है सितंबर 10 को पोस्टेज के 174 रुपीज़। तो 10 सितंबर को बाय पोस्टेज 174 रुपीज़। फिर इसके बाद 10 सितंबर को वापस एंटरटेनमेंट के 127। तो बाय एंटरटेनमेंट 10 सितंबर को 127 रुपीज़। फिर इसके बाद है ट्रेवलिंग के 673 रुपीज़। 10 सितंबर को लिखाएगा वो ट्रेवलिंग के बाय ट्रेवलिंग 673 रुपीज़। स्टेशनरी के सितंबर 11 को 41 रुपीज़। तो बाय स्टेशनरी 41 रुपीज़। ठीक है। सितंबर 11 को। इसके बाद है एंटरटेनमेंट की 12 रुपये 11 सितंबर को बाय एंटरटेनमेंट करके। जो भी हमारा खर्चा होगा जैसे जो हम पे करेंगे उसको बाय 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 करके लिखना है। जो हमारे पास पैसा आएगा उसको टू टू करके लिखना है। ठीक है। एंटरटेनमेंट को 11 रुपये। ठीक है। नहीं 12 रुपये ना सॉरी 12 रुपीज़ है। मैंने 11 लिख दी ये 12। ठीक है। फिर उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 201 रुपीज़। 12 सितंबर को मिसलेनियस एक्सपेंसेस 201 रुपये। बाद है उसके बाद है ट्रेवलिंग के 51 रुपये। बाय लिखना भूल गया इसमें देखो बाय लिख देते हैं बाय ट्रेवलिंग 51 रुपीज़। पोस्टेज के 483 और रिपेयर के 30 साथ में लिख देते दोनों को बाय पोस्टेज बाय रिपेयर। पोस्टेज के 483 और रिपेयर का 30 रुपये। ठीक है। ये 30 रुपये रिपेयर के। ये हो गई हमारी पुट। बस यहाँ पे तारीख लिख देते 12 सितंबर और 12 सितंबर। ठीक है। ये हो गई हमारी पुट। अब हमको क्या निकालना है बस बैलेंस निकालना है। और ये एनालिटिकल पेटी केस बुक है तो इसको एनालाइज करना है इन सब में बांटना है। ठीक है। सबके कॉलम बने हुए पोस्टेज और स्टेशनरी के एंटरटेनमेंट के ट्रेवलिंग एंड कॉन्वेंस के रिपेयर के सन्ड्रीज एक्सपेंसेस यानी मतलब जो इसमें नहीं है जो इन कॉलम में नहीं आएगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। ऐसा तो हम एनालाइज करते हैं। ये दोनों को नहीं आते बस जो पे करने वाले वो एनालाइज होते हैं। पोस्टेज कहाँ पे आ जाएगा ये रहा पोस्टेज वाला कॉलम 123 रुपीज़।
स्टेशनरी का भी यही आ जाएगा, पोस्टेज और स्टेशनरी साथ में 321 रुपये। एंटरटेनमेंट का ये रहा, एंटरटेनमेंट का कॉलम 54 रुपीज़। ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस का 126 रुपीज़, ये रहा यहाँ पे आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं है इधर कॉलम, तो सन्ड्रीज एक्सपेंसेस में आ जाएगा वो 11 रुपये। एंटरटेनमेंट के 72 रुपीज़, वो आ जाएगा एंटरटेन वाले में। रिपेयर के 1567, ये रहा यहाँ पे 1567 रिपेयर में आ जाएगा। उसके बाद है पोस्टेज का 174, ये रहा पोस्टेज और स्टेशनरी का कॉलम 174 रुपीज़। एंटरटेनमेंट का 127, ये रहा एंटरटेनमेंट वाला कॉलम 127 रुपीज़ आ जाएगा। ट्रेवलिंग का 673, ये रहा ट्रेवलिंग वाला कॉलम 673 आ जाएगा इसमें। फिर स्टेशनरी का 41 रुपीज़, ये रहा कॉलम स्टेशनरी वाला। एंटरटेनमेंट के 12 रुपये, ये रहा एंटरटेनमेंट वाले कॉलम में आ जाएगा 12 रुपये। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 201 रुपये, नहीं है इधर कॉलम, तो वो आ जाएगा सन्ड्रीज एक्सपेंसेस पे 201। ट्रेवलिंग के 51 रुपीज़, ये रहा ट्रेवलिंग वाला कॉलम, इसमें आ जाएगा 51 रुपीज़। पोस्टेज का 483, इधर आ जाएगा पोस्टेज वाले कॉलम में 483। रिपेयर का 30 रुपये, रिपेयर वाले कॉलम में आ जाएगा 30 रुपये। ठीक है, ये हो गई एनालाइज करके हमने बांट दी सब में, ये जो जो कॉलम में हो रहा था। अब करते टोटल, इसमें पहले टोटल करते फिर निकालते हम बैलेंस। ठीक है, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन फिर निकलेगा। तो टोटल करते हैं सबसे पहले इनकी, पहले इसकी टोटल करते हैं, टोटल पेमेंट की 123 प्लस 321 प्लस 54 प्लस 126 प्लस 11 प्लस 72 प्लस 1567 प्लस 174 प्लस 127 प्लस, फिर उसके बाद है 673 प्लस 41 रुपीज़ 12 रुपीज़ 201 रुपीज़ 51 483 रुपीज़ और 30 रुपये। तो कितना आ रहा है 4066। ठीक है, ये आ रहा है 4066 टोटल पेमेंट का। लिख देते टोटल पेमेंट वाले अमाउंट में कितना, टोटल वाले पेमेंट में लिखेंगे, यहाँ टोटल करके लिख देते हैं 4066। ठीक है, और इधर का अब इनकी सबके टोटल कर देते हैं। पोस्टेज स्टेशनरी इन सबका 123 प्लस 321 प्लस 174 प्लस 41 प्लस 483 प्लस 1152 आ रहा है, तो 1142 आ रहा है, सॉरी 52 नहीं 1142। इधर क्या करते हैं आप, एंटरटेनमेंट वाले का 54 रुपीज़, एंटरटेनमेंट का 72 127 प्लस 12 265 रुपीज़ आ रहा है, तो लिख देते 265। फिर निकालते ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस का 126 प्लस 673 प्लस 51 850। फिर 1567 प्लस 30 1597 और इधर का आ जाएगा 201 प्लस 11 212 रुपये। ठीक है, ये हो गई। अब इनको डबल लाइन करके क्लोज कर देना, बस इनका काम ख़त्म हो गया। डबल लाइन करके क्लोज, इनका काम ख़त्म हो गया। अब आगे काम है बैलेंस निकालना है और उसको ब्रोट डाउन करना है। ठीक है, ये हो गया सब। अब निकालते हैं बैलेंस। बैलेंस कौन सी तारीख को निकलेगा, 12 तारीख को निकलेगा, क्योंकि हफ्ते की ये 12 सितंबर। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना था, हमको मिले कितने थे 5000 रुपये। ठीक है, 1349 प्लस 3651 यानी 5000 रुपये मिले थे हमको। खर्च कितने हुए अपने 4066, तो कितना बैलेंस आ गया हमारा 934 रुपये। तो ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 934 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये आ गया बैलेंस। अब हमको टोटल करके इसको बंद कर देना है। रिसिप्ट के और टोटल पेमेंट की फुल टोटल करना है। ये टोटल हम क्यों करते हैं, क्योंकि इनका पूरा एनालाइज, क्योंकि ये टोटल हम करते हैं टोटल पेमेंट की, यानी कि जैसे इन सबको प्लस करोगे ना तो यही आएगा, इसलिए टोटल करते हैं। अब होगी मेन टोटल कितनी 5000 रुपये, फिर डबल लाइन खींच के क्लोज 5000 रुपये, डबल लाइन खींच के क्लोज। ठीक है, अब 13 सितंबर को, इसका अगले हफ्ते में 13 तारीख आ जाएगी, तो 13 सितंबर को हम क्या करेंगे, बैलेंस को ब्रोट डाउन कर देंगे 2 में। 2 बैलेंस ब्रोट डाउन 934 रुपये और 2 कैश कितना देगा वापस से वो
5,000 में से देगा वापस कितने, वो इतने वापस दे देगा, इतना बचा था उसके बाद इतना खर्च हो गया, ये वापस दे देगा, तो हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, ये 13 सितंबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत क्वेश्चन सिंपल था, बस इसमें क्या था क्वेश्चन में, एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें हमको बोल रखा था कि 5,000 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट है हमारा, और हमारे पास बैलेंस इसमें जिसमें बैलेंस ब्रोट डाउन बोल रखा है, मतलब बैलेंस हमारा बैलेंस इन हैंड हमारे पास इतना है, तो जितना मतलब वो बैलेंस है तो वो 5,000 में से माइनस करना है, तो उतना हमको कैश मिला है। ठीक है, हमको रीइंबर्समेंट अमाउंट निकालना था, यानी कि जितना हमको मिला उसको रीइंबर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, तो 2 कैश करके वो लिख दिया अमाउंट हमने, और सब तो जैसा वैसा था, जैसे हमको बाय बाय करके सब लिखना था, जो बाय पोस्टेज बाय स्टेशनरी जो एक्सपेंसेस थे हमारे, और एनालाइज पेटी कैश बुक थी तो इसको एनालाइज कर दिया बस इसमें, और टोटल करके बैलेंस निकाल दिया, 934 रुपये आ गया ऐसा। ठीक है, ये बैलेंस हमारा आ गया 934, इसको बोलेंगे पेटी कैश इन है, पेटी कैश बैलेंस, और इसको बोलेंगे हम रीइंबर्समेंट अमाउंट। ठीक है, 4066 को। ठीक है, कि मतलब इसको मिल गया ऐसा, वापस से इतना मिलेगा। जैसे इसमें भी ऐसा था ना, अब जैसे इसमें अगले जैसे इसका अलग क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें हो जाएगा, वहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस इन है इतना है, और ये निकालना है हमको, तो इतना निकलेगा, 5,000 में से माइनस करके इतना निकलेगा ऐसा। क्वेश्चन कंप्लीट है, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।